हेलो एवरीवन। सो आज हम पीसीओडी एंड पीसीओएस में पहली बात तो डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पीसीओडी माने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीज़ और सिंड्रोम में फ़र्क इतना ही है। डिजीज़ मतलब एक बीमारी, सिंड्रोम मतलब ग्रुप्स ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां जब साथ में हो जाए तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, पीसीओडी में से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। एक प्रॉपर एग मेच्योर ना होके बहुत छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिस उसकी वजह से दिक्कत आती है। पीरियड्स आते हैं ऑन टाइम या ज़्यादा आते हैं या कभी आते नहीं हैं या कम आते हैं, और कभी कभी इसमें वेट गेन हो जाता है और फेस पे एक्ने हो जाते हैं। और पीसीओएस में बहुत सारी बीमारियां साथ में हो जाती हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर बन जाता है। कॉज इसका ये रहता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होने की वजह से इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट रहता है, तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या डायबिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है या कार्डियोवेस्कुलरिटी डिजीज़ इन्वॉल्व। होता क्यों है? ये होता है, जैसे पहली बात तो इडियोपैथिक है, कई बार रीज़न इसका पता ही नहीं होता है, या ये जीन्स के जेनेटिकली होता है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या हमारे डाइट पे हम खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। पीरियड्स या तो लेट आएंगे या फिर ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे या आएंगे ही नहीं। एंड दूसरा होगा, इसमें क्या होगा, मेल हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से फेस पे हेयर, अनवांटेड हेयर्स आने लग जाते हैं, या वेट गेन होता ही जाता है, साथ में थायराइड हो जाता है। आयुर्वेद में हम पीसीओएस या पीसीओडी को, इसको हम वातज कफज व्याधि लेते हैं। योनि व्यापद के अंदर इसको माना गया है। आचार्य कश्यप के अकॉर्डिंग देखें तो ये पुष्पग्नि जटा हरिणी के अंदर इसको माना गया है। ग्रुप्स ऑफ डिजीज़ में जिसको बोला गया, इसको जैसे कहते हैं वातज और कफज, मेनली इसमें जो दोष होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, आगे जैसे पीरियड्स आते हैं या नहीं आते तो अनार्तव कष्टार्तव में उसको बोल देते हैं, और उसके बाद जैसे जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है तो उसमें हम इसको ग्रंथि विकारिच में बोल देते हैं। सो ऐसे करके अगर ओबेसिटी आती है तो उसको हम स्थूलता। आयुर्वेद में हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? शमन एंड शोधन। शमन माने जो बड़े हुए दोष हैं जो इसमें रस, रक्त और मेद धातु को ये करते हैं, तो उनको हम ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे। एंड शोधन मतलब कि जो बड़े हुए दोष होते हैं उनको बिल्कुल निकाल के, सिंपल भाषा में बोले डिटॉक्स करके, उसके बाद हम इनका शमन चिकित्सा करते हैं। और शमन में हम जैसे लेखनीय द्रव्य, पाचनीय द्रव्य और रसायन चिकित्सा, वजीकरण चिकित्सा ये करते हैं प्लस। और शोधन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं। वमन, विरेचन, वस्ती, नस्यम, शिरोधारा, मेनली ये वाथर कफज व्याधि रहती है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा देते हैं वस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, और साथ में हम देते हैं वमन चिकित्सा। साइड बाय साइड कईयों को जैसे टेंशन डिप्रेशन रहता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम शिरोधारा नस्यम भी देते हैं। और सबकी जैसे कि प्रकृति अलग अलग रहती है तो कई बार पित्त भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम विरेचन इसमें ऐड ऑन करते हैं। और अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो हम पाउडर मसाज माने उद्वर्तनम भी इसमें ऐड करते हैं। इसमें हम जो योगासन्स करेंगे वो हैं एंड जो डाइट लेंगे। हॉट टिप्स इसमें कुछ